हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? कैसी तैयारी चल रही है आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एंड एएसआई की? देखिए, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आपको हम बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के जो 2013 में पेपर हुए थे, शिफ्ट ए और शिफ्ट बी, वो मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ। आज 2013 में जो पेपर हुआ वो मैं सॉल्व कराऊंगा, तो आप लोग देख लीजिए। ये प्रैक्टिस बुक है और प्रैक्टिस बुक से मैंने जो शुरू के दो ये पेपर हैं वो मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ। यानी कि जो ये वाला पेपर हुआ था 19 मई 2016 में, ये वाला भी मैं सॉल्व करा दिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा वीडियो को देख लीजिए, ये सॉल्व हो चुका है। और 19 मई 2016 सेकेंड शिफ्ट, ये भी सॉल्व हो चुका है, चैनल पे पड़ा हुआ है। और आज का जो है, ये जो 2013 में कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर हुआ था, आज इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग तीनों पेपर देख लीजिए, जिससे आपको पेपर का आइडिया मिल जाएगा कि पेपर का लेवल क्या है और आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो हम बिना समय को नष्ट किए हुए डायरेक्ट चलते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर जो 3 है 2013 में आया था, ये आज का लास्ट पेपर होगा। इसके बाद इसमें प्रैक्टिस सेट दिए, इन्हें हम सॉल्व नहीं कराएंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भैया ये भी करा दीजिए तो मैं करा दूंगा। चलिए हम डायरेक्ट पेज नंबर 48 पे चलते हैं। और हमारा जो पेपर है वो ओपन होके आ चुका है, उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा 2013। और यहाँ पे जो प्रश्न है वो हल सहित प्रश्न आ गए हैं 2013 के। ठीक है, देखिए 2013। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की घटनाओं और उनसे संबंध स्थलों के बारे में सुमेलित कीजिए। जन्म स्थान, जो गौतम बुद्ध का जन्म है वो 563 ईसा लुम्बिनी में हुआ था, सही है ये। ज्ञान की प्राप्ति बिल्कुल बोध गया में हुई थी, बोधि वृक्ष बाद में उससे बोला गया। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से दिया गया था। और निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई, इसे महापरिनिर्वाण बोला जाता है। और इन्होंने जो गृह त्याग किया था उस घटना को महाविनिष्क्रमणीय कहते हैं। यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और बी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे दोस्तों छोटा करता हूं मैं ताकि जल्दी जल्दी आपको थोड़ा सा करा पाऊं और आप क्वेश्चन देखते चलेंगे, जिससे एक बार में आपको एक से ज्यादा क्वेश्चन दिखाई दें। चलिए, बट सही नहीं दिख रहा है। देखिए हम दोनों तरफ के क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, इस तरफ का भी इस तरफ के, बार बार मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े। ये देखिए नंबर 5 लिखा है, संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है? तो उत्तराखंड की दूसरी राजकीय भाषा संस्कृत है। ध्यान रखना, पहली जो है वो कौन सी है? पहली हिंदी है। ठीक है, पहली हिंदी है। और दूसरी कौन सी है? दूसरी संस्कृत है। अगर यूपी की बात करें, यूपी की पहली भाषा है वो हिंदी है और दूसरी भाषा है वो उर्दू है। यूपी की दूसरी भाषा उर्दू है। और इसे ध्यान रखेंगे, कब ये 1989 में इसे अपनाया गया था। चलिए, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू के अरावली पर्वत पर, बिल्कुल ठीक है ये। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए नंबर 2, इधर और इधर दोनों तरफ मैं बताता जाऊंगा। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की गई थी? तो पहली फैक्ट्री जो है वो जहांगीर की अनुमति से स्थापित की गई थी। ध्यान रखेंगे, जहांगीर। और पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? ये नंबर 7, अंटार्कटिका में पेंगुइन पक्षी पाया जाता है। इसकी, अब देखिए इसकी बात करेंगे, मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्न में से किस शासक ने शुरू की थी? तो वो शासक थे शेरशाह सूरी। ठीक है, इन्होंने पैमाना चलाया था सिकंदरी गज। क्या चलाया था? यहाँ पे देखिए सिकंदरी गज, ये याद, व्याख्या बहुत जरूरी है इनकी पढ़ना। 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में उनमें मानसून आरंभ होने की तिथियों को आरोही क्रम में लगाइए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए जो सबसे पहले मानसून आता है वो केरल में आता है, 1 जून को आता है। ध्यान रखना, केरल में 1 जून को आता है। और पूरे भारत में जो मानसून सक्रिय हो जाता है वो 13 जून तक आ जाता है। ठीक है, क्योंकि भारत की बात करें तो कुछ इस टाइप से है, इधर से केरल में सबसे पहले आता है और यहीं पे पहाड़ियों से टकरा के वर्षा होती रहती है और बाद में इधर जाता है और ऐसे घूम के फिर आता है। तो 13 जून तक लगभग पूरे भारत में मानसून आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा केरल में
उसके बाद जो राजस्थान पश्चिम बंगाल में आता है, ठीक है, एक ऐसी हवा ऐसी चली जाती है। और उसके बाद किस में आता है, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद आता है राजस्थान में, ठीक है। यानी कि क्रम जो हमारा होगा वो होगा 3 2 1 4। कौन सा होगा? 3 2 1 4। चलिए आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन हो गए हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, यहीं पे बताता चल रहा हूँ मैं। निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति का कारण क्या नहीं था? लॉर्ड डलहौजी की अपहरण की नीति बिल्कुल कारण था। सैनिकों को सुअर और गाय की चर्बी के कारतूस देना, भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना, भारतीयों का आर्थिक शोषण। तो इसका कौन सा कारण नहीं था? तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए इसमें कौन सा दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, इसका कारण नहीं था। यानी कि ये वाला कारण इसमें नहीं था। भारतीय भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना। अगर भारतीय संगठित और शक्तिशाली हो गए होते तो हम लोग 1857 में ही आज़ाद हो गए होते। कब हो गए होते? 1857 में ही हम आज़ाद हो गए होते। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। नवेली निम्न में से किन वस्तु की खानों के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 9। तो नवेली जो है वो है लिग्नाइट के लिए फेमस है। किसके लिए है? लिग्नाइट के लिए फेमस है नवेली, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो प्रकाशित किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा हर साल आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के पद निम्नलिखित में से किस पर आधारित होते हैं? तो ये होते हैं स्कैंडिनेवियाई का ओम्बुड्समैन, या स्कैंडिनेवियाई का ओम्बुड्समैन, इस पे आधारित होते हैं। इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है। यह उत्पाद, इको मार्क का मतलब होता है ये पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। देखिए इको रूट वर्ड है, इको का मतलब ही होगा पर्यावरण, ठीक है। इकोसिस्टम लिया गया है पर्यावरण, तो इको मार्क किससे? पर्यावरण के लिए अनुकूल है। ऐसे रिलेट करेंगे एक दूसरे से, तभी दोस्तों आप कर पाएंगे और बहुत सारी चीजें एलिमिनेट कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे हो गए इधर? नहीं 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 नहीं, हाँ यहाँ तक हो गए थे। भारत में प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है, किस लिए हो रही है? भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है वो जनसंख्या वृद्धि के कारण कम हो रही है। निम्नलिखित पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। डॉक्टर अमर्त्य कुमार सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्न में से किस एक के योगदान के लिए मिला? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य कुमार को नोबेल पुरस्कार मिला। इनकी सन याद रखेंगे, 1998 में मिला था, ठीक है। ये देखिए कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो कैप्सूल का आवरण जो बना होता है वो स्टार्च और कठोर जेल, बट इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, स्टार्च का बना होता है। देखिए ये क्वेश्चन गलत है, इन्होंने बताया भी है। यह प्रश्न आयोग द्वारा रद्द किया गया। वैसे मुलायम जेल कैप्सूल आवरण स्टार्च और कठोर जल कैप्सूल का बना होता है। किसका? स्टार्च और कठोर जल कैप्सूल। ये प्रश्न गलत है, आयोग द्वारा गलत किया गया था, ठीक है। 13 नंबर की बात करेंगे। तो 13 नंबर पे देखिए क्या दिया गया है। 13 नंबर पे है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून की समझ समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है? तो कानून के समझ समानता, यानी कि इसमें जो अपवाद है किसी के लिए नहीं है, ठीक है। सबके लिए कानून बराबर है, ध्यान रखना, चाहे कोई भी हो। उसके बाद बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चों में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? तो जो माँ का दूध पीते हैं उन बच्चों में कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं, इसमें ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए जो लक्षण होते हैं वह कम मोटा होता है, बिल्कुल ठीक है। माँ का जो बच्चा माँ का दूध पीता है वो कैसा होता है? वो कम मोटा होता है। उसके बाद उस बच्चे में रोगों का प्रतिरोध अधिक मिलते हैं, बिल्कुल सही है। उसे विटामिन एवं प्रोटीन अधिक मिलते हैं, ये गलत बात है। विटामिन एवं प्रोटीन जो आर्टिफिशियल दूध होता है मार्केट में मिलता है उसमें ज़्यादा होते हैं।
उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है। ये भी ऑप्शन जो है वो ठीक है, यानी कि 1, 2 और 3 सही है। सॉरी, ये तीसरा वाला जो है वो सही है। यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे ये भी ठीक है, और उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है, ये क्या है, ये गलत है, यानी कि 1, 2, 3 बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। मानव शरीर का थक्का बनने में थक्का विटामिन से जमता है। देखिए, कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, मानव शरीर का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है, तो इसकी बात करेंगे तो विटामिन कौन सा जरूरी होता है, विटामिन के। इसमें है के, बिल्कुल ठीक है, विटामिन के जरूरी होता है। 2012 के ओलंपिक खेलों में किस देश ने आयोजित किए गए थे? 2012 के जो ओलंपिक खेल थे वो आयोजित खेल में किस में आयोजित किए गए थे? वो किए गए थे लंदन, ब्रिस्बेन में। बट आप याद रखेंगे अभी जो लेटेस्ट हुए थे, लेटेस्ट वाले याद रखेंगे ओलंपिक कहाँ हुए थे, ठीक है, ब्राजील में। उसके बाद निम्नलिखित में से दिए गए कथनों में प्रयुक्त संधि के प्रकार एवं उसका चयन कीजिए। संधि के प्रकार और उसका चयन, बिल्कुल सही है। देखिए, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं। उसमें पूछा गया प्रयुक्त संधि के प्रकार, यानी कि व्यंजन संधि। तन्मय, इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है तत्, धन, में। देखिए, व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है तो कौन सी होगी? व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। साइना नेहवाल एक प्रमुख है। साइना नेहवाल क्या खेलती हैं? बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं साइना नेहवाल, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। विंग्स ऑफ फायर किसकी है? विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ क्या है? देखिए, अयोग्य व्यक्ति का अच्छा पद मिलना। कुछ अयोग्य व्यक्ति होते हैं, उन्हें अच्छा पद मिल जाता है, उसे बोलते हैं छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार पुरुष स्त्री के अनुपात के बारे में कौन सा युग जो है वो सुमेलित है? देखिए, आप लोग याद रखेंगे, मैं पहले आपको बता दूं, जो आप 3 शब्द याद रखेंगे, एक रखेंगे 57, एक रखेंगे 67 और एक रखेंगे 77, ठीक है। जो एवरेज है उत्तर प्रदेश का वो 67% है, जो पुरुष साक्षर हैं वो 77% है, जो महिला साक्षर हैं वो 57% है, ठीक है। इतना आप ध्यान रखेंगे और आपका क्वेश्चन बन जाएगा इतने से, जो मैंने बताया ये 3 पॉइंट याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अनुपात है वो 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियां साक्षर हैं, और आप वैसे अगर कैलकुलेशन करेंगे तब भी यही आंसर आ जाएगा। संत कबीर दास की जो समाधि है वो क्या है? मगहर, इन्हीं के नाम से जिला का नाम हो गया संत कबीर नगर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षर वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षर है वो है बिहार। कौन सा है? बिहार। चलिए हम आपको 3 क्रम बता देंगे। बिहार, देखिए सबसे अधिक निरक्षर जो है इसमें अब क्या करता है, शुरू के 2-3 याद रखना जरूरी है। सबसे कम साक्षर है बिहार, ठीक है। दूसरा नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का, और तीसरा नंबर आता है राजस्थान का। ये ध्यान रखेंगे, शुरू का दूसरा या तीसरा कोई भी पूछ लेता। 2011 की जनगणना ही अभी चल रही है, यही आपको याद रखनी है। वन जीबी किसके बराबर होती है? तो वन जीबी जो होती है 1024 MB के बराबर होती है, बट इसमें इजेक्ट 1024 ऑप्शन है नहीं, तो हम ऑप्शन नंबर सी कर देंगे। 1000 MB के बराबर होती है 1 GB। चलिए आगे बात करते हैं। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया? तो डायनामाइट,
इन्हीं की आविष्कार में जो है, इन्हीं की अल्फ्रेड नोबेल की याद में जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल का पौधा है? जो जेट्रोफा है वो बायोडीजल का पौधा है, और जेट्रोफा का एक अलग नाम है रतन जोत। ये लेखपाल में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाली भर्ती नहीं, इससे पहले जो हुई थी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता 2013 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आप 2013 का इससे कोई मतलब नहीं, कैंसिल कीजिए, लेटेस्ट वाला पढ़ेंगे। डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एवं फिनलैंड मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं स्कैंडिनेवियाई। स्कैंडिनेवियाई देश इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियाई देश। ठीक है, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। मैप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश एस कपाड़िया साहब रहे हैं, और अल्तमश कबीर ये भी रहे हैं, के बालकृष्ण ये भी रहे हैं, और एन गोपाल स्वामी ये नहीं रहे हैं। यही आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा गया कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं। ठीक है, क्या पूछा गया? भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक सेकंड, थोड़ा सा आप लोग संभव हो तो थोड़ा सा आप वेट करेंगे। हाँ, चलिए, भारत को 2012 में ओलंपिक खेलों में कुल कितने पदक प्राप्त हुए? तो 2012 में, ये भी करंट का क्वेश्चन है, ये इस साल का देख लेंगे आप। जनवरी 2013 में करंट का क्वेश्चन है, कैंसिल कीजिए। 2013 में न्यायमूर्ति समित वर्मा किस पर हटाइए, इसे करंट का। 64वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये कौन थे? भूटान के नरेश थे। बट आप ये करंट वाला देख लेंगे, करंट का है, ये इस साल का याद करेंगे। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? ये उस समय के पूछे गए हैं, उस समय कौन थे? ठीक है, अब वर्तमान में सुश्री कृष्ण तीरे हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। ये भी करंट का है, करंट के क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, आप पढ़ना चाहें बाद में पढ़ लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। ये भी करंट का है। चलिए रीजनिंग पे बात करते हैं। देखिए, किसी भाषा में ALPACA अल्पासा को एस्पला लिखा जाता है, उसी भाषा में क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे कोडिंग इन्होंने सेम दी गई है, अपोजिट लिख दिया गया। क्या है? अपोजिट। तो इसका अपोजिट लिख लीजिए, यहाँ पे ए आएगा, ANIMAL। ठीक है, पूरा आ जाएगा LAMINA। कौन से में? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला है ये, 3 दिसंबर 1999 को रविवार था, 3 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा? देखिए, 3 दिसंबर 1999 को रविवार है, क्या है? रविवार। तो हर साल एक दिन पड़ जाता है, 3 दिसंबर रविवार है। ठीक, तो 3 दिसंबर अगली साल जो होगी 2000, तो क्या होगा? इसमें सोमवार हो जाएगा। बट ये जो 2000 है वो लीप ईयर है, तो एक दिन इसमें ऐड कर दीजिए, तो आपका जो दिन आएगा वो, अच्छा जनवरी का पूछा गया है, कोई बात नहीं। 3 दिसंबर को आपका 2000 को जो दिन होगा वो मंगलवार हो जाएगा, और मंगलवार से आप वापस आ जाइए और काउंट कर लीजिए। मंगलवार से आपको 3 जनवरी पे आना है। ठीक है, हो जाएगा, ये सेम सही है आंसर, बुधवार ही आएगा, क्वेश्चन कम हो जाएंगे। अगला देखिए, नीचे दिए गई श्रृंखला में रिक्त स्थान को दिए गए विकल्पों में ढूंढ के भरिए। तो ये जो श्रृंखला दी गई है, इसमें रिक्त स्थान को आपको ढूंढ के भरना है। तो ये देखिए, आप लोग फिल ही कर देंगे इसे।
देखिए +2 + 4 का कॉन्सेप्ट लग रहा है। +2 सी में 3 +2 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 4 15, 15 2 17, 17 4 21 और 21 पे क्या आता है यू। ठीक है, यू होता है। पी क्यू का पति है, पी पति है क्यू का। चलिए मैं बनाता हूँ अपने हिसाब से। पी पति है जिसका क्यू का, यानी कि पी और क्यू पति पत्नी हो गई है। ठीक है, और आर एस और क्यू की माँ है। जो आर है वो एस और क्यू की माँ है। ठीक है, यानी कि जो आर है इनकी मम्मी है क्यू की, और यहाँ पे आर होंगे, इनका मुझे रिलेशन नहीं पता है, ये लड़का है या लड़की है। ठीक, तो आर और पी का क्या रिश्ता है, यानी कि आर और पी इनकी लड़की का कौन पति, इनका दामाद हुआ। ठीक, तो पी इनका दामाद हुआ, आर पी की कौन हुई, सासू माँ हुई। कौन हुई, सासू माँ। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा। देखिए पी की पत्नी की मम्मी सासू माँ हुई। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, ये डायग्राम दिया गया, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन होता है, ये पढ़ लीजिए। यदि शिक्षा पर खर्च 250 है, देखिए शिक्षा पे खर्च हम आपको पढ़ा बताते हैं कितना है 250, और शिक्षा का कितने परसेंट है, शिक्षा शिक्षा 10%, इनकी 250/10। तो कपड़ों पर वार्षिक व्यय कितने रुपए है, कपड़ों पर कितना हुआ 20%, यानी कि 500, और 500 और 100% में चेंज करेंगे इसे। पूरा चार्ट देख लें एक बार, रुक जाइए। हाँ सही है। देखिए शिक्षा पे जो खर्च है वो कितना है, 500 रुपये महीने है। कितना है, 500 रुपये महीने। ठीक, तो इसमें 12 का गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है शिक्षा पे खर्च 250 रुपये प्रति माह है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 10% हो रहा है शिक्षा पे खर्च। तो 250/10। कपड़ों पे जो खर्च हो रहा है 20%, 500 महीने की बात चली तो 500 रुपये महीने, 12 का गुणा करेंगे, 12×5 = 60, 6,000 रुपये पूरी साल का कपड़ों पे खर्च हो जाएगा। इधर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख सही है, यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे क्या, कुतुब मीनार, दिल्ली और एफिल टावर। ये हो गई दिल्ली, दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार, और ये हो गया एफिल टावर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, तो देखिए HALE को NPG के लिखा जाता है, तो EAH को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो यहाँ पे देखिए H बराबर N लिखा गया है, H को L लिखा गया है, एच को एन, ए को पी, एल को ए और ई को ई। ई ए एच, ई को देखिए क्या लिखा गया, ई को के लिखा गया, क्या लिखा गया के। ए को क्या लिखा गया, ए को इधर से दूसरा, इधर से दूसरा पी लिखा गया है। ई को क्या लिखा गया है, के लिखा गया है। एच को ई लिखा तो ई, के पी ई, नहीं ई पी के। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे देखिए एच को क्या लिखा गया, एच को एल लिखा गया है, सॉरी ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, सॉरी। ठीक, आगे देखिए, दिए गए विकल्पों में चिन्ह के दाईं ओर रिक्त स्थान है। मील दूरी, क्या है, मील दूरी, लीटर द्रव, यानी कि जो द्रव होता है उसे लीटर में मापते हैं, दूरी को मील में नापते हैं। मतलब दूरी की इकाई मील है, द्रव की इकाई जो है मापने की इकाई लीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा सवाल आ गया। अगला जो सवाल है, प्रश्न युग्म में शब्दों के बीच में संबंध के आधार पर दिए गए विकल्पों में सही युग्म चुनाव करें। देखिए मूढ़मती होता है वो चालाक होता है, डरपोक होता है वो कैसा होता है, साहसी होता है। एक दूसरे के ये विलोम है। ठीक है, क्या है, एक दूसरे के विलोम है। ये देखिए, ये पूर्व धारणा कथन और पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लीजिए, हम इधर बता रहे हैं। देखिए इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो +1 +2 +3 +4 +5 का लग रहा है, आप लोग देख लेंगे इसे भी।
देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे पढ़ के देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा फास्ट में आपको बताने की कोशिश करूँगा। और यहाँ से जी बिल्कुल, एक सेकेंड रुकेंगे दोस्तों। देखिए क्या है, एम एस एक्सेल की वर्कशीट रेंज में इनपुट के लिए आने वाली बाधाओं और नियमों के संबंधित डेटा के प्रकार परिभाषित होते हैं। ये परिभाषित होते हैं ऑप्शन नंबर सी, डेटा वैलिडेशन, ठीक है। अगला देखिए, एम एस एक्सेल में सॉल्वर विकल्प के किस लिए परिभाषित या किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो सॉल्वर विकल्प डेटा एनालिसिस के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, लैन मैन बैन में मुख्य अंतर क्या है? तो लैन मैन बैंक में जियोग्राफिकल कवरेज मुख्य अंतर है। एम एस वर्ड में कैलकुलेट यूजिंग फार्मूला का प्रयोग करने का संभव विकल्प है। तो कैलकुलेटर का आप यूज करना चाहते हैं तो किसमें, आप इसमें इंसर्ट, ऑटो टेक्स्ट और कैलकुलेट फार्मूला इस पर जाएंगे। नेक्स्ट, नेटवर्क के लाभ में शामिल नहीं होता, रख रखाव में लागत ये शामिल नहीं होता, बाकी सारे शामिल होता है, ठीक है। इधर मॉडल टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है। जो टेलीफोन लाइन होती हैं वो कम्युनिकेशन अडेप्टर से जुड़ी होती हैं। किससे? कम्युनिकेशन अडेप्टर से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट, रूटिंग तालिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए रूटिंग का मतलब होता है आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक डेटा भेजते हैं और सबसे जो बेस्ट मार्क होगा वो राउटर फाइंड करके आपको दे देता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। राउटर का काम होता है डेटा आपका जाएगा, कौन सा जो बेस्ट सबसे अच्छा मार्क है वो फाइंड कर देगा। यदि आप टेलनेट या एफटीपी का उपयोग कर रहे हैं तो डेटा संचारित करने के लिए उच्चतम परत निम्नलिखित में से कौन सी होगी? तो एप्लीकेशन लेयर, वो ऐसा ही मॉडल की एप्लीकेशन लेयर जो सबसे ऊपर होती है वो सबसे हाईएस्ट लेयर होती है। वो ऐसा ही नेटवर्क आर्किटेक्चर में सम्मान नियंत्रण और टोकन प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। तो ये होती है सेशन लेयर, किसके लिए? ये होती है टोकन मैनेजमेंट और डायलॉग कंट्रोल। नेक्स्ट, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल कौन सा एक मशीन एप्लीकेशन अन्य मशीन पर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम को डेटा भेजने के लिए अनुमति देता है? एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। रेलवे आरक्षण सिस्टम मूल रूप से क्या है? रेलवे आरक्षण सिस्टम जो है मूल रूप से वो क्या है? वो है बी और सी दोनों, यानी कि इंट्रानेट बेस्ड सिस्टम और फास्ट डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क सिस्टम। अगर फास्ट नहीं होगा आपकी टिकट बुक नहीं हो पाएगी। टीसीपी आईपी पोर्ट नंबर बिट्स का होता है। जो टीसीपी आईपी होता है उसका पोर्ट 16 बिट का होता है। कौन सा बैन हार्डवेयर के लिए आवश्यक है? तो बैन के लिए राउटर आवश्यक है, क्योंकि बैन में जो डेटा होता है वो काफ़ी दूर भेजा जाता है और राउटर सबसे बेस्ट पाथ फाइंड करके देता है। कौन सा प्रोटोकॉल लोकल डिवाइस के हार्डवेयर पते को खोजने के लिए मदद करता है? तो ये होता है मैक, और मैक एआरपी होता है। मैक एड्रेस फाइंड करने के लिए एआरपी, और जो आईपी एड्रेस होता है उसे फाइंड करने के लिए आरएआरपी यूज करते हैं। रिमोट बैच प्रसंस्करण में पूरी तरह से केंद्रीय कंप्यूटर में
इनपुट डेटा डालने के लिए का प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी का किया जाता है टेलीग्राम लाइन, सिंप्लेक्स लाइन, बेस्ट बैंड चैन। बस टोपोलॉजी उपयोग करने का क्या ड्रॉबैक है? तो बस टॉपी उपयोग करने का ये देखिए अतिरिक्त कंप्यूटर को जोड़ने या हैवी नेटवर्क होने पर कार्यक्षमता घट जाती है। सीधा शब्द में कहें सबसे घटिया टोपोलॉजी होती है वो बस टोपोलॉजी होती है, सबसे अच्छी होती है वो मेश टोपोलॉजी होती है। किस को दो सिस्टम में कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है? इसे हम गेटवे कहते हैं। क्या कहते हैं? गेटवे। सबनेट मास्क का उपयोग करके कितने होस्ट कॉन्फ़िगर किए जाते हैं? इससे 6 किए जा सकते हैं। ठीक है। कौन सा भाग आईडी का हिस्सा है? देखिए आईपी एड्रेस के काफी क्वेश्चन आते हैं, आप देख लेंगे। ये सबनेट मास्क का आईडी का हिस्सा है। वेब कॉन्फ़िग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। डुप्लीकेशन एप्लीकेशन के लिए ग्लोबल इंफॉर्मेशन और वेरिएबल डेफिनेशनल स्टोर करना। ये आप लोग थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ, आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे ये कर लेंगे। ठीक है। कंप्लीट यूआरएल का पहला भाग जो जो यूआरएल का पहला भाग होता है वो एचटीटीपी होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एएसपी में डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, तो डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बीवी स्क्रिप्ट होती है। जावास्क्रिप्ट कोड का आउटपुट क्या होगा? देखिए स्क्रिप्ट टाइप जावास्क्रिप्ट, लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट, वेरिएबल न्यू एरे लिया इन्होंने और 0 1 2 3 4 तक स्टोर कराया। NEW। ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट कराने के लिए ये होता है QPT 0 1 2 3 5। देखिए पूरा प्रिंट करा देगा। वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, टेस्टिंग और क्वांटिटी पॉइंट टेक्नोलॉजी, क्योंकि 0 1 2 3 सारे के सारे प्रिंट करा देगा। ये बी ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, क्वांटिटी पॉइंट टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देखिए गलत है, इसमें जो पूरा प्रिंट कराएगा ये वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, टेस्टिंग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए ये ऑप्शन गलत दिया गया है, किताब में भी गलत दिया गया है, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट से जो लिख दिया जाएगा वो सारा का सारा जावा स्क्रिप्ट में प्रिंट करा देता है। और इसमें देखिए 0 की वैल्यू ये लिखी वेब डेवलपमेंट, 1 की वैल्यू एप्लीकेशन डेवलपमेंट, 2 की वैल्यू टेस्टिंग, डी की वैल्यू ये सारे के सारे प्रिंट कराएगा। नेक्स्ट, कम जगह में कंडेंसिस फाइल को संग्रहित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जिससे कि वह इंटरनेट पर तेजी से भेजी जा सके? इसे हम जिपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जिपिंग। नेक्स्ट, 20 और रह गए। एग्जीक्यूटेबल यूटिलिटी प्रोग्राम में कंपाइलर, एडिट आदि को यूनिक्स ओएस जिस सिस्टम डायरेक्टरी में संग्रहित किया जाता है उसे हम कहते हैं बिन। डी मॉर्गन नियम किसे कहा जाता है? उल्टा सीधा एक समान। ठीक है, इसे कहा जाता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा और यूटिलिटी प्रोग्राम पासवर्ड तथा लॉगिन फाइल निर्देशिका में संग्रहित होते हैं। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ETC ये सभी होते हैं। नेक्स्ट, ट्रुथ टेबल ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ये ट्रुथ टेबल दी गई है, किसके बराबर होगा जब इसे सॉल्व करेंगे? ये पॉइंट का मतलब एंड है, प्लस का मतलब और है, इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बाई आ जाएगा। कौन सा कथन कम्युलेटिव लॉ है? कम्युलेटिव लॉ x प्लस वाई बराबर y प्लस 1। सिर्फ पलट जाता है, साइन में कुछ चेंज नहीं होता। बूलियन अलजेब्रा को कम से कम किया जा सकता है। इसे देखिए आप जब भी संक्षेप में लिखेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दिया नहीं गया, पॉइंट लग जाएगा, बट इसमें कोई भी नहीं, ये क्वेश्चन गलत कर दिया गया। देखिए आयोग ने क्वेश्चन को रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट, 3 चर के बूलियन। अब देखिए 3 चर हो 2 की पावर 3 लिख दीजिए 2 की पावर 3 का मतलब 8 हुआ, 8 तत्व बनेंगे। ठीक है, और 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 8। और फिर यहाँ पे देखिए जो भी दिया जाएगा उसे 3 से 8 की पावर 3 यानी कि 3 फिर से क्यूब कर देंगे 256 आ जाएगा। बूलियन प्रमेय का ड्यूल पाया जाता है। जो ड्यूल होता है शून्यों में एक एवं एस से बदलने से। मंझला तत्व खोज करने की सबसे प्रभावशाली एल्गोरिदम कौन सी है? तो इसकी ये है। नेक्स्ट, मिन टर्म पूछा गया है, इसका जो मिन टर्म होगा वो ये होगा।
देखिए अगला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स प्लस वाई प्लस कॉम्प्लीमेंट जेड। ये भी क्वेश्चन गलत था, इसे भी देखिए कैंसिल कर दिया गया। बहुत सारे क्वेश्चन गलत आए थे 2013 में। क्विक सॉर्ट की सबसे ज़्यादा बुरी दक्षता स्थिति में सुधार कैसे किया जाता है? तो क्विक सॉर्ट की जो सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति होती है उसमें जो सुधार किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, आगे देखिए, ये पुश और पॉप वाले बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, 10, 13, और इसे जब भी आप एरे में सेव करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 112। आप देख लीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, पूरे में सॉल्व करके नहीं बताऊंगा। दिए गए प्रीफिक्स ए बी इंटू सी डी का प्रीफिक्स निकालें, तो इसका प्रीफिक्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं, मैं आपको वन ऐसे सॉल्व नहीं करा सकता हूँ, टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। क्यू को क्या करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्यू को बी एफ एस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टेक है, स्टेक क्या है? स्टेक है, ये होता है, स्टेक में जो डेटा पहले जाता है वो बाद में निकाला जाता है। पुश और पॉप, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अब पी का मतलब क्या है? ये डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। आगे देखिए, अगर एक क्यू में फ्रंट सूचक का नाम रियर सूचक के बराबर है तो क्यू कैसा है? तो इसका मतलब है क्यू में एक तत्व हो सकता है। हाँ देखिए, खत्म हो गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको पेपर का जो लेवल है वो आपको दिखा दूंगा कि तीनों पेपर जो कंप्यूटर ऑपरेटर हो चुके हैं उसका लेवल क्या है, वो मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ पे। अगर आपको इस पेपर से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, नोट्स चाहिए या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो रहा है तो आप हमें बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम से आप सभी लोग जुड़ जाइए। ठीक है, अगर आप बताएंगे तो कोई भी एक एक करके मैं स्पेशल टॉपिक आपको कंप्यूटर का करा दूंगा, अगर आप लोग चाहेंगे और बताएंगे तो, वरना मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो।